दिल्ली में दिन दहाड़े एक छात्रा के मर्डर से हड़कंप मच गया है। दिल्ली के मालवीय नगर में एक लड़की पर रॉड से हमला हुआ, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं। छानबीन जारी है। जानकारी के मुताबिक जिस लड़की की हत्या हुई वो कमला नेहरू कॉलेज की छात्रा थी। दिल्ली पुलिस को मिली कॉल के मुताबिक औरबिंदो कॉलेज के पास आरोपी लड़के ने एक पार्क पे इस लड़की पर रॉड से हमला किया। ऐसा प्रतीत होता है कि वो घात लगाए बैठा था। हमले के बाद वो वहां से फरार हो गया। आरोपी की उम्र करीब 25 साल की बताई जा रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज जांच शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस कॉलेज और आसपास के लोगों से जानकारी जुटा रही है। इसके अलावा आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस सीसीटीवी फुटेज को भी खंगालेगी। अब इस घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस रॉड को बरामद कर चुकी है और आरोपी की तलाश भी तेज हो चुकी है। क्या कहा डीसीपी ने, आइए आपको सुनवाते हैं। इसमें एक लड़की है, करीब 22-23 साल की उम्र है। इसकी कॉलेज स्टूडेंट है और ये अपने किसी फ्रेंड के साथ यहाँ पे आई हुई थी। यहाँ पे लगभग यंग लड़के लड़कियाँ यहाँ घूमते हैं। बगल में औरबिंदो कॉलेज भी है और उसके सर पे इंजरी है, लोहे के रॉड से मारा हुआ है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं, लीगल एक्शन ले रहे हैं। छात्रा कौन से कॉलेज की है मैम? छात्रा कमला नेहरू कॉलेज की। यहाँ क्या करना है पता चला? वी आर इन्वेस्टिगेटिंग। मैडम पहचान हो गई है क्या? परिवार वाले से बात हो गई? वो बात हो गई है। जितनी भी जो भी प्रक्रिया है, जो भी लीगल कार्रवाई है, वो सब हम कर रहे हैं। वो लड़का जो है वो आइडेंटिफाई हो गया? अभी हम कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। मैम ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस को कुछ अंदाजा है कि ये लड़का कौन है। लड़की को आइडेंटिफाई कर लिया गया है। उसके परिवार से भी बातचीत हो गई, तो वो प्रोटोकॉल शुरू हो चुके हैं। मानव यादव और शालिनी रास्ते में हैं, मालवीय नगर जा रहे हैं। लेकिन शालिनी, दिन दहाड़े एक हत्या ऐसे हो जाती है। कॉलेज के छात्र हैं, कॉलेज के सामने एक पार्क में रॉड से हत्या कर दी जाती है। कोई तो चश्मदीद होगा और कॉलेज के आसपास सीसीटीवी फुटेज भी होता है। बिल्कुल। और आनंद, अब देखिए उसकी तलाश जरूर शुरू कर दी गई है, लेकिन जो सवाल आपने पूछा अब वो हर कोई पूछ रहा है। स्वाति मालीवाल की तरफ से बाकायदा ट्वीट करके कहा गया है, क्योंकि 24 घंटे के अंदर दिल्ली में 2 हत्या हो जाती है और मालवीय नगर जहां का ये ताजा मामला है वो तो बेहद पॉश इलाका है। अब बड़ा सवाल इसमें यह भी खड़ा हो रहा है कि दिल्ली के जितने भी पार्क हैं वहां हर समय कोई ना कोई मौजूद रहता है, तो क्या किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की थी? जिस वक्त ये वारदात हो रही थी वहां पर बड़े आराम से आरोपी इस लड़की की पहले हत्या कर देता है और आराम से वहां से फिर चला भी जाता है, फरार भी हो जाता है। तो ये अब सवालों के दायरे में है और दिल्ली क्या महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है? हाँ, इतना जरूर है आनंद कि 12:08 पर जैसी खबर मिल रही है, किसी ने कॉल करके पुलिस को यह बताया कि एक लड़की की हत्या कर दी गई है। तो इत्तला करने वाले लोग हत्या के बाद जरूर हैं, जिसने पुलिस को फोन करके बताया, लेकिन उस वक्त वारदात को रोकने वाला या वहां पहुंच करके आरोपी को रोकने की कोशिश करने जितनी हिम्मत वाला शायद या तो वहां कोई था नहीं मौजूद, और या फिर अगर था तो हिम्मत उसकी इतनी नहीं हुई होगी। 12:08 पर जैसे ही पुलिस के पास फोन पहुंचता है, तुरंत पुलिस यहां पर आती है। रॉड पुलिस के अब कब्जे में है। जाहिर सी बात है इन्वेस्टिगेशन आगे शुरू हो चुकी है। जो सीसीटीवी वहां पर लगे हुए हैं उनकी भी अभी आगे जांच पड़ताल की जाएगी। लेकिन लड़की कमला नेहरू कॉलेज की पढ़ने वाली थी। 22 से 23 साल उसकी उम्र बताई जा रही है और आरोपी की जो उम्र है वो 25 साल बताई जा रही है। जी, तो कोई ना कोई ऐसा लग रहा है कि जिसने भी पीसीआर कॉल किया है मानव, वो शायद चश्मदीद भी हो सकता है और कहीं ना कहीं पुलिस को भी ये लग रहा है, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन हुआ है और कॉलेज का कैंपस एरिया है, राहगीर थे, वहां पार्क का एरिया था जहां पर यह हमला हुआ है। क्या इसे प्री मेडिटेटेड बताया जा रहा है या फिर तैश में आकर इन स्पिट ऑफ रेज ये किया है? क्या कह रही है पुलिस? मानव। आनंद, देखिए डीसीपी साउथ चंदन को आप सुन रहे थे और डीसीपी साउथ के पहले शब्द ये थे कि ये वो पार्क है जहां पर अमूमन लड़के लड़कियां साथ में आते हैं। और उन्होंने डीसीपी साउथ चंदन चौधरी ने यह भी कहा है कि जो लड़की है जिसकी जान गई है, जिसकी हत्या की गई है, वो अपने किसी साथी के साथ यहाँ पर आई थी और उस साथी की उम्र भी लगभग इतनी ही बताई जा रही है जितनी इस लड़की की 22 से 24 साल के आसपास बताई जा रही है। तो लेकिन आप बार बार आनंद देखिए कि दिल्ली में लगातार ऐसी घटनाएं होती है। लड़की का, महिला का नाम बदलता है, लेकिन हश्र वही की लड़कियों को दिन दहाड़े। एक घटना कल हुई थी जहां पर एक प्रॉपर्टी डीलर की पत्नी को गोली मारकर हत्या कर दी गई और एक घटना आज हुई है। तो लगातार ऐसी घटना यहां पर हो रही है और अभी से थोड़ी देर के बाद मौके पर पहुंचेंगे तो आपको वहां की तस्वीरें दिखाएंगे। जो एक तरीके से पुलिस की तरफ से जो मैसेज मीडिया को दिया गया है, उस मैसेज में ये लिखा गया है कि लड़की के सिर पर इस तरीके से वार किया गया है कि आसपास पूरे हिस्से पे खून बिखरा हुआ है।
जो बेंच थी पार्क में उसके नीचे उसके शव को रखा गया था और उसके सिर के ऊपर वाले हिस्से से लगातार खून एक तरीके से फव्वारे की तरह वहां से छूट रहा था, निकल रहा था। तो ये मेरे शब्दों से आप समझ सकते हैं कि घटना कितनी भयावह है और लड़की के ऊपर कई बार वार किए गए हैं। ये भी जानकारी आसपास के लोग वहां से बता रहे हैं जिनसे हमारी फोन के जरिए बातचीत हुई है। लेकिन अब पुलिस इसमें पूरी मुस्तैद है। पुलिस ने लड़की के घर वालों से बात कर ली है और लगता है शाम तक शायद आरोपी को हिरासत में। क्या वो इस इरादे से आया था कि वो उसका खून करेगा? वो रॉड क्या उसको वहां पर मिला? ये रॉड तो अब जब्त कर लिया गया है, तो उससे भी फिर उसकी भी फोरेंसिक जांच होगी। मानव और शालिनी, आप बने रहे मेरे साथ। अब आपको जरा विस्तार से समझाते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। काफ़ी हड़कंप मच गया है दिल्ली में। पॉश इलाका है दिल्ली का, मालवीय नगर। बताया जा रहा है कि छात्रा दिल्ली के कमला नेहरू कॉलेज में पढ़ती थी, जबकि लड़की की हत्या औरबिंदो कॉलेज के पास हुई है। कमला नेहरू कॉलेज से औरबिंदो कॉलेज की दूरी करीब 3.5 किलोमीटर से ऊपर है, 3.7 किलोमीटर बताई जा रही है। तो ये डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया है। तो ये कमला नेहरू कॉलेज है, वहां से ये लड़की यहाँ औरबिंदो कॉलेज आई है। औरबिंदो कॉलेज के सामने ये एक पार्क है जहां डीसीपी का कहना है कि अमूमन लड़का लड़की कॉलेज के स्टूडेंट्स वहां मिलते हैं, बैठते हैं और वहां आपस में एक दूसरे से मिलते हैं। तो ये वो एक पब्लिक एरिया है जहां इसको बताया जाता है कॉलेज स्टूडेंट्स यहाँ हैंग करते हैं, यहाँ पे रहते हैं। पर ये लड़का क्यों और ये औरबिंदो कॉलेज का ये डेस्टिनेशन यहाँ पर क्यों, ये डिस्टेंस तय करके वो लड़की वहां स्वतः आई है, क्यों आई और इससे क्या प्री प्लान मीटिंग थी, ये प्रश्न उठता है। ये दूरी तय करके वो वहां पहुंची है। दूसरी बात जो अभी मानव ने भी आपको बताई और वो तस्वीर भी आपको यहाँ वॉल पर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि वो पार्क बेंच की जो शॉट आई, जो हमारे पास विजुअल्स आए हैं, जिसके नीचे इस लड़की का, इस छात्रा का शव मिला है। बताया जा रहा है कि उस पार्क बेंच के नीचे यही वो पार्क है जिसकी एंट्री अभी सील कर दी गई है, बंद कर दी गई है। ये कुछ तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। वहां पर इन्वेस्टिगेशन की पुलिस ने इलाके को सील कर दिया, लेकिन जहां पे ये इलाका सील दिख रहा है वहीं पर एक बेंच है, पार्क का बेंच है। उस बेंच के नीचे उसका शव मिला है। तस्वीरें थोड़ा विचलित करने वाली हैं, इसीलिए उसको हम जरा पूरी तरह से उसको डिफ्यूज करके उस पिक्चर को थोड़ा सा फिर आपको दिखाएंगे ताकि आप विचलित ना हो तस्वीरों को देखकर। लेकिन ये बताया जा रहा है कि सर पर इतनी तेज वार किया गया और सर फट गया है और वहां से खून निकल रहा था, लेकिन उसको बेंच के नीचे छोड़कर ये आरोपी गया, ये हत्यारा गया है, ये लड़का गया है। कैसे दिन दहाड़िए, देखिए ये वो तस्वीर है, लड़की का शव यहां इस बेंच के नीचे यहां पड़ा हुआ मिला। क्या वो इस बेंच पर बैठकर बात कर रहे थे, फिर अचानक झगड़ा हुआ और उसके बाद उसने सामने कोई रॉड मिली फिर हत्या की, या फिर वो वहां घात लगाए बैठा था इस इरादे से कि जैसे ही वो आएगी मैं उस पर वार करूंगा। पर पब्लिक प्लेस पर क्या कोई प्री मेडिटेटेड मर्डर दिन दहाड़े करेगा, ये भी प्रश्न उठता है। बहुत सारे प्रश्न उठते हैं और ऐसी जगह, इतनी खुली जगह थी, क्या आसपास कोई चश्मदीद नहीं था? किसी ने उसको देखा नहीं, पहचाना नहीं? और पार्क का एरिया है, तो पार्क में अगर मैं आपको बताऊं तो सीसीटीवी कैमरा अवश्य होगा। लड़के की उम्र करीब 25 की बताई जा रही है, यानी कि कोई ना कोई तो उसको पहचान चुका है। जल्द ही पुलिस कह रही है कि वो हत्यारे तक भी पहुंच जाएगी। अब वापस हमारे रिपोर्टर्स के पास जाते हैं। शालिनी और मानव हमारे साथ हैं। शालिनी, सबसे बड़ी बात यह है कि पार्क के बेंच में दिन दहाड़े जहां कॉलेज के स्टूडेंट्स अमूमन आते हैं, 3.5 किलोमीटर की दूरी तय करके एक लड़की एक लड़के से मिलने आती है या वहां पहुंचती है, तो कहीं ना कहीं प्री मेडिटेटेड मर्डर लग रहा है। और वो रॉड उसके हाथ में आया कैसे, और कैसे वो मारकर वहां से बेबाक चला गया, ये बड़ी बात है। ये एक ट्रेंड देख रहे हैं कि औरतों पर, महिलाओं पर हत्या या अटैक्स होते हैं और वो जो हत्यारे हैं वहां से एकदम ऐसे निकल के चले जाते हैं कि कोई बड़ी बात नहीं। बिल्कुल, और ये जानते समझते हुए आनंद, क्योंकि जैसा आपने भी कहा कि वो पार्क का एरिया है तो वहां पर जरूर सीसीटीवी लगे हुए होंगे, बाहर लगे हुए होंगे। दिल्ली की ज्यादातर सड़कों के ऊपर हमने देखा, और वो भी खासकर मालवीय नगर जैसे पॉश इलाके में सीसीटीवी जरूर होते हैं। तो ये पता होते हुए कि आपकी पहचान बहुत लंबे वक्त तक गुप्त नहीं रह पाएगी, ये पता होते हुए कि जब तफ्तीश होगी तो आपका नाम सामने आ जाएगा, बावजूद इसके अगर इतनी हिम्मत हो जा रही है कि दिन दहाड़े पार्क में घुसकर एक लड़की के ऊपर हमला करके उसे मार देना और फिर वहां से फरार हो जाना, तो ये सीधा दर्शाता है कि कानून का जो डर होना चाहिए आरोपियों के दिमाग में या जो लोग हैं उनके दिलों में, वो शायद खौफ अब खत्म होता चला जा रहा है। और इसीलिए अब इस वारदात के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या दिल्ली अब तक, जो कि देश की राजधानी है, वो क्या अब तक महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है? एक तरफ तो बिल्डर की बीवी की हत्या हो जाती है और वहीं दूसरी तरफ पार्क के अंदर दिन दहाड़े ऐसी हत्या की वारदात को अंजाम दिया जाता है। लड़की की पहचान हो चुकी है, लड़की के घर वालों को इत्तला कर
दिया गया है, रॉड मिल चुकी है पुलिस को, तो जाहिर सी बात है जो आरोपी है उस तक उसकी पहचान तक में, उसके जी। पकड़ने तक में मैं नहीं कहूंगी, लेकिन उसकी पहचान में बहुत ज्यादा परेशानी होगी नहीं पुलिस को। पर सवालों के घेरे में इस वक्त दिल्ली है कि क्या यहाँ महिलाएं रात में तो छोड़िए जी। आनंद, क्या दिन में भी सुरक्षित नहीं है? वो जी। पार्क जैसी जगह पर नहीं जा सकती है, वो कॉलेज के बाहर अगर निकल रही है तो क्या कोई उनका पीछा कर रहा है? ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं आनंद। जी, और कहीं ना कहीं क्या ये व्यक्ति इस महिला से परिचित था? अमूमन हमने देखे हैं मानव, जितने भी हाल फिलहाल में जितने भी क्राइम के केसेस हुए हैं, वहाँ जो हत्यारा है और जो विक्टिम है वो एक दूसरे को जानते थे, और फिर उसके बाद ये अटैक होते हैं और ये वायलेंस दिखाया जा रहा है। ये एक ट्रेंड भी देखा जा रहा है पिछले 3-4 महीनों में। अगर आप दिल्ली की बात कर लें तो जो केसेस सामने निकल के आए हैं वो या तो परिवार में हुए हैं या फिर लड़का लड़की एक दूसरे को जानते थे और उसके बाद इस तरीके की एक अटैक्स हो रहे हैं। ये भी एक ट्रेंड है जो कि काफी चिंताजनक है। बिल्कुल आनंद, देखिए दिल्ली ही नहीं, दिल्ली के अलावा बाकी जो तमाम महानगर हैं उनमें भी ऐसा ट्रेंड देखा गया है। लेकिन अब बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि अरविंदो कॉलेज और कमला नेहरू कॉलेज में मैं देख पा रहा हूं कि तकरीबन 4.8 किलोमीटर की दूरी है। तो अब ये कहा जा रहा है कि ये भी अंदेशा अभी जताया जा रहा है, क्योंकि हो सकता है कि दोनों छात्र हों। जी जी,